उत्तराखंड के आखिरी एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जिस जगह पे हैं उस जगह का नाम जोशीमठ है। जोशीमठ में एक फेमस टेंपल है, नरसिंह टेंपल, जो भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह का है। जोशीमठ पहाड़ों से घिरा एक बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ के नज़ारे देखने को बनते हैं। आज हम जोशीमठ से जा रहे हैं उत्तराखंड के फेमस स्की डेस्टिनेशन औली। जोशीमठ से औली जाने के लिए केबल कार चलती है और ऐसा कहते हैं कि रोपवे से पूरा हिमालयन रेंज बहुत ही प्यारा दिखता है। So it's currently 11:45 AM and we are heading towards ropeway and then ropeway से to औली। होटल से हार्डली 5 मिनट्स पे रोपवे था। इतना पता होता तो हम वॉक करते चले जाते। ये है रोपवे का रास्ता। आ जाओ सब लोग। जोशीमठ रोपवे। सो दिस इज़ द टिकट टू द रोपवे, 1000 रुपीज़ पर पर्सन राउंड ट्रिप एंड इट टेक्स अराउंड 25 मिनट्स टू रीच। और अब चलो चलते हैं अंदर। मिनिमम लिखा है उस पर 10 होने चाहिए। ये है हमारी केबल कार। क्या हाल है? बढ़िया दिख रहा है। हवा एकदम नीचे से आ रहा है। ना स्पीड वही है। सो वी आर क्रॉसिंग नंदा देवी नेशनल पार्क। और यहाँ पे भैया बताए थे बहुत भालू और शेर है, बाघ है। बहुत कम। ना ये स्कीइंग का ट्रैक है जो नेशनल होता है ना, इसी ट्रैक पे होता है स्कीइंग का। हाँ यही देखो आर्टिफिशियल लेक है ये। जब लग जाती तब यहाँ पे होता है वो। दैट्स द औली आर्टिफिशियल लेक। बर्फ पे फिसलते नहीं है, उनका रास्ता है। ये सारे होटल्स हैं, देखो सबके आगे वो निकलने लगा है। ये उस टाइप का होगा, कॉटेज टाइप का। कॉटेज टाइप का। गवर्नमेंट कॉटेज है वो। अच्छा ये गवर्नमेंट के कॉटेज है। गवर्नमेंट नंदा देवी को है। खड़ा गला। और यहाँ से नंदा देवी पीक भी तो दिखता है। बंद है ना, क्लाउड लग रखा है ना, अभी दिखाई नहीं रहा। अच्छा क्लाउड्स की वजह से। क्लाउड से ढके के साथ भी कभी सो आफ्टर 25 मिनट्स ऑफ केबल राइड और टोटल 10 पिलर क्रॉस करने के बाद वी हैव रीच्ड औली। औली बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। सो समर्स में इतना कुछ औली में नहीं है। आप जब केबल का ये 10 से यहाँ लास्ट में आओगे, यहाँ पे यहाँ से गोरसन बुदगिराल जाना होता है। क्योंकि अभी वेदर बहुत वीक है तो हम क्या करेंगे, हम सोच रहे हैं घोड़े से ऊपर जाएं, क्योंकि यहाँ से गोरसन बुदगिराल 5 किलोमीटर्स का ट्रैक। और वहाँ पे हम वहाँ पे जाके कुछ तो करेंगे। सो द ओनली थिंग इन समर्स इज़ गोरसन बुदगिराल। उसके अलावा औली में अगर आप आ रहे हो इज़ जस्ट द व्यूज़ या नंदा देवी पीक देखने के लिए। मगर अभी क्लाउड्स हैं तो वो भी नहीं दिख रहा है। आ जाओ चलते हैं गोरसन। ओ यार रुक जाओ। गोल्डन रोक के पेड़। अच्छा गोल्डन ओक के पेड़ हैं ये। हाँ चलो ठीक है। हिप हिप हुर्रे हुर्रे हुर्रे।
हुर्रे! It started raining man, started raining. अब बहुत ठंड है यहाँ पे, बहुत ठंड, लिटरली ठंडी ठंडी हवा बह रही है and it's super cold and we are above 10,200 feet above sea level और गौरसन तो और ऊपर है but I am sure the views is going to be great. और अभी एक फॉरेस्ट सेक्शन आता है, हम वहाँ से पास होंगे। इस फॉरेस्ट का क्या नाम है? नंदा देवी रिजर्व फॉरेस्ट है ये। See these view, the forest area. परियार देवता। सो गौरसन बुद्धगयाल के रास्ते में ये टेंपल पड़ता है। रिटर्न जर्नी में हम जब ऐसे वॉक करेंगे तब आएंगे। बारिश बहुत तेज हो गई है। चेक आउट द व्यूज आफ्टर द टेंपल। वेदर बहुत ख़राब हो गया है। हैवी रेन्स, लिटरली हैवी रेन्स। Finally hitting the monsoon in Uttarakhand. And nazare when you reach the Gaursan Buddhyal. निगम आजा। So after 20 minutes of horse ride, we have reached the Gaursan Buddhyal and look at the views. बहुत प्यारे नज़ारे हैं, बहुत प्यारे नज़ारे हैं। हॉर्स से जब आओगे तो यहीं तक आना है, आपको फिर वॉक करके ऊपर तक जाना पड़ेगा। और द प्रॉब्लम टुडे इज़ इट्स रेनिंग हैविली और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। बट हमारा बैड लक है, आई कैन इमेजिन अगर बारिश नहीं हो रही होती ना तो बहुत प्यारा व्यू है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। अभी के लिए इतना ही है। So due to bad weather we can't do much गुरसन बुद्धगयाल पे and that's our bad luck कि हम जैसे ही ऊपर आए बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई। ये देखो पूरा सर मेरा गीला है एंड मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। रास्ते में गुरसन बुद्धगयाल के एक मंदिर पड़ता है, तो हम उस मंदिर पे थोड़ा सा विज़िट करेंगे एंड देन फिर नीचे उतर जाएंगे। एंड ये है हमारे घोड़े। चलो let's walk through the forest. और निकल आ जाओ। सो गौरसन बुद्धगयाल के रास्ते में आपको एक टेंपल पड़ेगा एंड वो टेंपल ये है। यहाँ से इस टेंपल से गौरसन बुद्धगयाल इज़ हार्डली 100 मीटर्स। सी द व्यूज़। एंड अभी तो DSLR निकाल नहीं सकता, सिर्फ गोप्रो से शूटिंग चल रही है। एंड लकीली गोप्रो में लाया हुआ था बैग में। मेरा गुरसन बुद्धगयाल पे टारगेट था कि ऊपर जाके आई टेक सम ड्रोन शॉट्स जो इन एंड अराउंड बुद्धगयाल के थे,
but it failed, totally failed. The monsoon failed it. So अंकित और मैंने डिसाइड किया है कि हम वॉक करते नीचे जाएंगे, घोड़ों के साथ नहीं जाएंगे, और श्रुति और वो वो घोड़ों के साथ आएंगी। आराम से आना, फिसलन बहुत है। नहीं, इधर से सीधे निकल चलोगे, इधर से फिसलन और होगी। आ जाओ। It's raining like anything. हम पूरा गीला हो गए, और श्रुति और शिवानी घोड़े से आ रही है ना, तो उनका तो पता नहीं, क्योंकि घोड़ा फिसल रहा होगा। हमने डिसीजन लिया था, हमें पता था घोड़ा फिसलेगा, इसीलिए। और सर पे चट चोट लग रही है बारिश से। श्रुति और शिवानी का घोड़ा पता नहीं कहाँ रह गया। अरे घोड़ा चिल्लाया, आ रहा है, साथी मिल गए। देख ले, एक बार देख ले उन लोग को। आ गए, आ रहे हैं, घोड़ा आ रहा है। सर पे मेरे बहुत तेज ठंड लग रही है। वो दोनों पैदल ही आ रही हैं, पैदल ही दोनों आ रही हैं, घोड़े नहीं चल पा रहे हैं। श्रुति, अब साथ चलते, रुक जा, साथ चलते हैं। ऐसे बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि अकेले छोड़ना ऐसे सही नहीं है। निगम जॉय, ये दो प्यारे से डॉगीज हमें रास्ता दिखाते आए हैं फॉरेस्ट में। कुछ फाइनली वी केम डाउन। पूरा भीग गए, देख रहे हो, पूरा भीग गए, एंड इट्स रेनिंग टू हेवीली। पीछे सब लोग आ रहे हैं, चलो आ जाओ। निगम बेचारा जैसे तैसे जैकेट खरीदा था, वो भी बच्चों गीला हो गया। कैमरामैन अंकुर के साथ श्रुति, अंकित, शिवानी गौतम बुद्धियाल से ट्रिप का मजा लेते हुए पहुंच गए वापस रोपवे के पास। दिस इज आवर पॉइंट, यहाँ तक आना था। तो रोपवे से हम लोग उतर के अब अपने होटल जा रहे हैं, एंड इट वॉज क्वाइट काइंड एक्सपीरियंस, अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम ऊपर पहुंचेंगे तो इतनी तेज़ बारिश होने लगेगी, क्योंकि क्लाउड्स थे नहीं इनिशली। जब हम लोग यहाँ से गए ना, क्लाउड्स नहीं थे। जब हम लोग रोपवे से उतरे हैं तो बहुत हल्के हल्के क्लाउड्स आने शुरू हुए हैं, और जब तक हम लोग गौसम पहुँचते तब तक बैंड बज चुकी थी। देखो हम चारों लोग बहुत गीले हैं, और हम लोग को देखते, हम लोग को जैसे जो वहाँ पे जो ऑपरेट करते हैं रोपवे, उन्होंने देखा, वो कहे कि तुम लोग तुरंत निकल जाओ, नहीं तो यहाँ ठंड बहुत लगी, क्योंकि लिटरली बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो हम लोग फाइनली यहाँ आ गए हैं, एंड अब
टाइम टू टेक रेस्ट. सो गौरसन बुडदयाल से हम लोग वापस आने के बाद इतने लिटरली थक गए थे और इतनी ठंड थी कि हम लिटरली सो गए, कुछ नहीं किए. एंड अभी जब मैं उठ रहा हूँ तो जो नज़ारे हैं मेरे सामने, लाइक फार टू फार एकदम अच्छे. ये देखो सामने पहाड़ों पे बादल के मूवमेंट्स, चेक दिस आउट. ये देखो अभी तो बहुत डेंस था जब मैं उठा था तो नीचे टाइम लैप्स ले रहा था. चेक दिस आउट. सो बिफोर एंडिंग द व्लॉग आई वांट टू शेयर समथिंग which I have been thinking throughout this trip कि you know everything is destiny, everything is planned कि आप इस जगह इस दिन यहाँ पे होगे तो होगे, ये घटना आपके साथ घटेगी तो होगी. Although I am not a big supporter of this statement, मेरे घर वाले और भी बाहर लोग, मम्मी, ये सब लोग कहते थे कि जिस दिन जो होना होगा वो होगा. तो मुझे ऐसा क्यों लगता है क्योंकि जब मैं ट्रिप प्लान कर रहा था इनिशियली और अंकित और हम यूजुअली डेली डिस्कस करते थे कि कहाँ जाए. हम लद्दाख से स्टार्ट किए, स्पीति से स्टार्ट किए, साउथ के डेस्टिनेशन, नॉर्थ ईस्ट के डेस्टिनेशन, एंड नो वेयर इन आर लिस्ट उत्तराखंड था. लिटरली उत्तराखंड था ही नहीं. एक बार अंकित ने मुझसे बोला था चलो ऋषिकेश साइड चलते. आई वाज लाइक नो डूड, अभी ये उम्र नहीं है भजन कीर्तन करने वाले. उत्तराखंड, हम बहुत से धार्मिक प्लेसेस हैं, हम धार्मिक प्लेसेस नहीं जाएंगे यार, लेट इट बी, लेट्स गो टू सम एडवेंचर काइंड ऑफ थिंग. तो ऐसे 2 हफ्ते चला एंड सारे जो प्लेसेस जो मैंने टिक किए थे कि यहाँ जाऊँगा, नथिंग वर्कड आउट, लिटरली नथिंग वर्कड आउट. और हमें लास्ट में जब हम हताश हो गए कि यार कहीं का ट्रिप बन ही नहीं पा रहा है, देन वी बोथ काइंड एग्री कि ठीक है चलो लेट्स एक्सेप्ट इट एंड लेट्स गो टू उत्तराखंड. और उत्तराखंड में हम तुंगनाथ गए, बद्रीनाथ गए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम कभी नहीं आना चाहते थे. श्रुति की तबीयत ख़राब थी, अंकित की तबीयत ख़राब होने लगी थी. एंड अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारा आना जैसा यहाँ पे उत्तराखंड में बद्रीनाथ का दर्शन करना वॉज डेस्टिनी. वो था कि 16 तारीख को हम दर्शन वहाँ करेंगे तुंगनाथ मंदिर में, 15 तारीख को, 14 तारीख को दर्शन करेंगे. सो इट वॉज डेस्टिन्ड. तुंगनाथ मंदिर पे तो ऐसा था कि हम बहुत बार गिव अप करने की सोचे श्रुति की वजह से, क्योंकि श्रुति बहुत तबीयत उसकी ख़राब थी. मगर नहीं, हम धीरे धीरे मूव ऑन करते गए. तो सो फाइनली वी डिड इट. तो यही आई फील कि नाउ टू सम ऑफ द पार्ट आई एग्री कि हाँ एवरीथिंग इज़ डेस्टिनी. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ व्लॉग. होप यू मस्ट हैव लाइक्ड इट. और आज ये हमारा लास्ट डे है ऑफ उत्तराखंड ट्रैवल. कल हम जोशीमठ से ऋषिकेश जाएंगे और परसों मेरी ऋषिकेश देहरादून से फ़्लाइट है लखनऊ की, और फिर फाइनली घर. सो बहुत से अप्स एंड डाउन्स, बहुत से डिफ़िकल्टीज़ और बहुत से अच्छे मोमेंट्स मैंने इस 6-7 दिन में चेरिश किए हैं. एंड आई होप सो यू मस्ट हैव लव्ड द एंटायर ट्रैवल सीरीज़. अगर आपकी पूरी एंटायर ट्रैवल सीरीज़ पसंद आई तो डू सब्सक्राइब, और मिलते हैं फिर जल्दी ही एक नए ट्रैवल सीरीज़ पे. तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू सून.